नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल मेंस कम मेरिट एग्ज़ाम 2025-26 के संबंध में। साथियों, नेशनल मेंस कम मेरिट के फॉर्म जो है ओपन हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन। अब इसके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लेकिन उससे पूर्व सभी शिक्षक साथियों के मन में होगा कि हमें आखिरकार कितने ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम रजिस्ट्रेशन हमारी संस्था से करना है। तो साथियों, हम ये भी देखेंगे कि हमारे संस्था से कम कितने रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने कर सकते हैं, साथ ही किस प्रकार से हम ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे। इन दोनों ही जो प्रश्न है उनका समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाएगा। आप उतने ही रजिस्ट्रेशन करेंगे या उससे ज़्यादा करेंगे जो आपकी संस्था को लक्ष्य मिला है, और दूसरी बात कि आप आसान प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन कर भी पाएंगे। तो इसके लिए आप आरएस के पोर्टल लॉगिन कर लीजिएगा। माध्यमिक शाला का कोई भी शिक्षक जो है अपना आरएस के पोर्टल ओपन कर लेगा स्कूल में, और यहाँ पर देख रहे हैं आप एनएमएमएस का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप चाहो तो साथियों एनएमएमएस के संबंध में गाइडलाइन के बारे में भी बताया कि क्या क्या नियम से हैं एनएमएमएस फार्म के संबंध में। अभी हम बात करते हैं कि हमारी स्कूल को कितने फार्म भरना होगा। तो आप क्या करें, यहाँ से एक स्टेटस समरी आ रही है, स्टेटस समरी, इस पर टिक करेंगे। इसमें यहाँ से अपना ज़िला चयन कर लेंगे, जो भी ज़िला हो। उसके बाद आप जो है यहाँ से अपना ब्लॉक चयन कर लेंगे, जो भी आपका ब्लॉक हो। ब्लॉक चयन करने में जैसे ही आप अपनी ब्लॉक का चयन करेंगे, आपकी सारी संस्थाओं के यहाँ पे नाम आ जाएंगे। उसमें आपकी संस्था का नाम देख लीजिएगा कि आपको जो है एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन, कि आपको आपकी संस्था में कितने रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, इसमें आप जाकर देखेंगे तो आपको लक्ष्य निर्धारित मिल जाएगा कि आपकी संस्था को कितना लक्ष्य दिया गया है और इतने रजिस्ट्रेशन कम से कम आपको करना अनिवार्य है। अगर आप ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो साथियों, पुनः हम एनएमएमएस पर टिक कर लेते हैं, और सबसे ऊपर ही देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम टिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस पर टिक करेंगे तो साथियों देखेंगे कि यहाँ पर आपकी संस्था का डाइस कोड लिखा रहेगा, सामने क्लास लिखी रहेगी, और आप जब 100 पर क्लिक करेंगे तो आपकी संस्था में जितने भी बच्चे यहाँ पर कक्षा 8 में दर्ज है एजुकेशन पोर्टल पर, वो यहाँ पर दिखाई देंगे। इससे पूर्व मैंने बताया कि आपको यहाँ पर अगर अतिरिक्त स्टूडेंट दिखाई देते हैं तो आप जो है ओलंपियाड वाले ऑप्शन में जाकर जो स्टूडेंट डाटा सिंक विद एजुकेशन पोर्टल लिखा है 3.0, इस पर टिक करके आप अपने स्कूल के आरएस के वाले जो भी डाटा है इसको एजुकेशन डाटा से सिंक कर सकते हैं, जिससे कि जो एजुकेशन पोर्टल पर आपके दर्ज है वही बच्चे आपको आरएस के पोर्टल पर दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप पूरा जो है मैपिंग का काम सुधार सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कितने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कक्षा 8 में एनएमएमएस हेतु करना है। तो आपने पूर्व में अपनी संस्था का लक्ष्य देख चुके हैं। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, लेकिन पुनः आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पहला बच्चा है उसका हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे की सारी जानकारी ओपन हो जाएगी। साथियों, आपको ब्लर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम कोई से भी बच्चे की जानकारी ओपन नहीं दिखा सकते। इसके लिए सबसे पहले यूडाइस कोड आएगा, बच्चे की समग्र आईडी आएगी, स्कूल का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट नेम, इसमें आप करेक्शन कर सकते हो। स्टूडेंट नेम में अगर आपको सुधार करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के बाद में उसकी कक्षा का चयन आ जाएगा, उसको आप सुधार नहीं सकते। किस मीडियम से आप जो है एनएमएमएस में आवेदन करना चाहते हैं वो मीडियम आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके साथ ही जेंडर, कैटेगरी सुधार यहाँ पर हो रहा है साथियों। इसके बाद क्या दिव्यांगता श्रेणी में, यानी अगर उसके पास 40% से अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो सामने जो है दिव्यांगता के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको डालना होगा। बच्चे का ब्लड ग्रुप यहाँ से चयन कर लेंगे। उसके साथ में साथियों आधार नंबर कंपलसरी है। उसी बच्चे का आप यहाँ पर एनएमएमएस का आवेदन करें जिसका कि आधार नंबर है। अब हम नीचे चलते हैं, क्या कुछ उसमें नीचे और जानकारी भरना है। तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं अगला जो है उसमें पिता का नाम आ रहा है, पिता की शिक्षा। अब उसके बाद जो भी पिता की शिक्षा है, जैसे पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, जो भी यहाँ से पिता का शैक्षणिक स्तर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। पिता का व्यवसाय, यहाँ पर तमाम व्यवसाय ओपन हो जाएंगे। पिता के व्यवसाय से रिलेटेड जो भी व्यवसाय यहाँ पर आ रहा है उसको हम दर्ज करेंगे। उसके बाद माता का नाम, माता की शिक्षा और माता का व्यवसाय, यानी पिता का नाम, पिता की शिक्षा, पिता का व्यवसाय, माता का नाम, माता की शिक्षा, माता का व्यवसाय। उसके बाद मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। साथ ही
अभिभावक की वार्षिक आय सबसे कम यहाँ पर 1 लाख या उससे कम। उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया दिए हैं, जो भी पिता की वार्षिक आय हो उससे रिलेटेड यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद बच्चे का पता दर्ज करेंगे, और पता दर्ज जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप बच्चे का स्कूल का पता दर्ज करें, बच्चा जिस गांव से यहाँ पर पढ़ने आता है उसका पता, जिस गांव में निवास करता है उसको करेंगे। साथियों इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है हस्ताक्षर के साथ छात्र का पासपोर्ट आकार का फोटो। अब हस्ताक्षर के साथ क्या करना है, तो साथियों एक कागज पर बच्चे का हस्ताक्षर करा लेना है और उसके ऊपर पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हमने क्या किया, हम चूज फाइल पे ले चलते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर मीडिया मेकर पिकर पे ले चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपके यहाँ पर भी हो, साथियों ये जो फोटो है पहली वाली, आप देखेंगे कि उसको हमने चयन किया है। हमने क्या किया कि एक ही व्हाट्सएप पर जो है पहले बच्चे की फ़ोटो भेज दी, नीचे काट करके उसके सिग्नेचर की और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये एक फ़ोटो यहाँ पर बना दी। ये भी सबसे आसान काम है कि आप बच्चे के हस्ताक्षर और फोटो एक साथ मर्ज कर सकते हो। इस प्रकार से तमाम जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव डाटा आएगा, क्योंकि मैंने फॉर्म भर चुका है इसलिए यहाँ पर अपडेट आ रहा है। मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा, पूछा जाएगा कि क्या है इस जानकारी को आप सत्यापित करना चाहेंगे, हम यस अपडेटेड इट पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ही देर में यहाँ पर अपडेट जानकारी का मैसेज आ जाएगा, मतलब कि आपके इस बच्चे की जानकारी सेव हो चुकी है। साथियों इस प्रकार से आप आसान तरीके से अपने यहाँ लक्ष्य अनुसार जिन बच्चों का NMMS में फॉर्म भरना है भर सकते हैं। इसके बाद बच्चे की 7th की मार्कशीट और उसका आधार और जो भी उसकी संबंधित जानकारी है आदेशानुसार अपने संकुल पर भिजवाएं, ताकि संकुल पर उसका वेरिफिकेशन हो सके और वेरिफिकेशन के बाद में उसके प्रवेश पत्र आकर वह एग्ज़ाम दे पाए। तो साथियों इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप वेरिफिकेशन से पहले आपको पता है कि कोई त्रुटि हो चुकी है तो आप जो है पुनः इस पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करके बच्चों की त्रुटि सुधार की जानकारी सही कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप NMMS का फॉर्म बहुत ही आसान तरीके से अपने ही मोबाइल से भर पाओगे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा, और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन और वीडियो की जानकारी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।